जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें शर्म का त्याग करना कितनी ज़रूरी है। हम कई बार बहुत सारी चीज़ें बोलने में शर्माते हैं। डोंट बी शाई, हमें शर्माना नहीं है। जो कुछ हमारे मन में है उसको सही समय पर बोल देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको नहीं बोलते हैं तो वो हमारे मन में इस तरह की जगह बनाता है और फिर धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे कुंठित होने लगता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को छोड़ने के लिए, उस चीज़ से मुक्त होने के लिए अपने आप को उस शाइनेस से मुक्त करें। शाइनेस विल occur if you think that you are inferior to अदर पीपुल्स। कह रहा है कि शाइनेस यानी शर्म आपको ओक्योर यानी आप पर कब्जा कर लेगी अगर आप ये सोचने लगते हैं कि मैं इन्फीरियर यानी कमज़ोर हूँ दूसरे लोगों से, यानी कि दूसरे लोगों से मुझे कुछ नहीं आता है, मैं पढ़ने में, लिखने में, दिखने में कि मैं सुंदर नहीं हूँ। बस यही बात हमारे मन में घर कर गई तो हम सोचेंगे हम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कह रहा है कि इस प्रकार से हमें कंपेयर करके अपने आप को कम नहीं मानना है, कमज़ोर नहीं मानना है। अगर हम इस प्रकार की किसी साइकोलॉजिकल अवधारणा के शिकार हो जाते हैं तो वो हमारे मन में इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स पैदा कर देती है और वह कॉम्प्लेक्स हमारे लिए ठीक नहीं है। तो किसी भी प्रकार की शर्म लज्जा से बाहर आकर के हम फियरलेस होकर के स्पीक करेंगे तो अपने आप बहुत सारे काम अपने आप होने लग जाएंगे। क्लास में अगर सही से बोल रहे हैं, लोगों के बीच में सही से बोल रहे हैं, बातचीत करने का नज़रिया है तो उससे हमारी पर्सनालिटी में एक तेज आएगा, एक आभा आएगी और हम फ्रैंक होकर के अपनी बात रखेंगे। नहीं तो हम सोचते रहेंगे यार बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, पीछे पीछे खड़े रहेंगे, आगे जाने की हिम्मत नहीं होगी। तो इसलिए हिम्मत बहुत ज़रूरी है। शाइनेस कैन बी ए सिग्निफिकेंट इम्पीडिमेंट। वो कह रहा है कि एक शर्म एक बहुत ही खतरनाक बाधा है। वो एक आपके व्यक्तित्व को खंडित करने का, आगे बढ़ने से रोकने की बहुत बड़ी आपकी समस्या है। यूर एबिलिटी टू सक्सीड, आपकी जो योग्यता है सक्सेस होने की उसको रोकने का काम करेगी हमेशा। आपका प्रोफेशनल, आपका जो काम है लाइफ का, शाइनेस विल बी हिंड्रेंस का मतलब भी बाधा ही होता है, दोनों का मतलब बाधा होता टू यूर ड्यूरिंग यूर इंटायर लाइफ। और आपकी सारी ज़िंदगी आपको हमेशा एक बाधा के रूप में खड़ी रहेगी और आप उससे जब तक मुक्त नहीं होते उस शर्म से, तब तक आप न तो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे, न कैरियर का, और न जीवन में कभी अपने आप को फीयरलेस फ्रैंक बना पाएंगे। इसलिए इस शाइनेस जैसी चीज़ से मुक्त होना, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। क्योंकि कई बार हम माँ बाप के सामने नहीं बोल पाते हैं, दोस्तों में नहीं बोल पाते हैं, फिर गुरुजी के सामने नहीं बोल पाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी ग्रंथियाँ हमारे भीतर ही भीतर जमती रहती है और वो एक दिन हमारे व्यक्तित्व को ख़त्म कर देती है और हम बिल्कुल अंदर से खोखले और भोंतरे हो जाते हैं। और फिर हम उसी प्रकार की एक अजीब सी साइकोलॉजी में, निराशा, नेगेटिविटी और शर्म की दुनिया में अपने आप को छोटी छोटी बातों के लिए, अगर कभी क्लास में कम नंबर आए या कभी आप खाने गए, कुछ वहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, आपने माना कपड़ा थोड़ा फटा हुआ पहन रखा, कुछ ऐसा हो गया, दोस्तों में आप लड़कियों के बीच कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तब इस प्रकार की बातें होती है। तो उससे क्या होता है कि व्यक्तित्व निरंतर दबता ख़त्म होता रहता है। यू वुड नॉट बी एबल टू फोकस ऑन रीचिंग यूर मैक्सिमम पोटेंशियल। वो कह रहा है कि आप तब तक आपके अंदर की जो क्वालिटी है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे अधिकतम, जब तक यू फाइंड वे टू क्यूर इट। क्यूर यानी इसका इलाज करना नहीं। जब तक आप शाइनेस से अपने आप को आज़ाद नहीं करते तब तक आप अपने आप का अधिकतम उपयोग नहीं कर पाएंगे। इट इज़ वन ऑफ योर मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट टू ओवरकम दिस लिमिटेशन। और वो कह रहा है कि ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपके लिए व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ज़रूरी है। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलते इस कमज़ोरी से, तब तक आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाए। फंडामेंटल मैंने आधारभूत, रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत, ओवरकम यानी बाहर आना, और लिमिटेशन यानी सीमा। इस सीमा से जब तक बाहर नहीं आएंगे अपनी कमज़ोरी से, तब तक आप अपना ग्रोइंग पूरी तरह से कभी नहीं कर पाएंगे। व्हेन यू टेक अप वर्क, जब आप कोई काम लेते हैं, देयर विल बी नो नंबर ऑफ डाउट्स। और क्या होता है जब वो काम लेते हैं तो आपके मन में ही कॉन्फिडेंस नहीं, संदेह हो जाएगा अपने आप ही, और समझिए कि आप आधी लड़ाई तो वहीं हार जाएंगे। तो अगर जंग जीतना है तो उसके लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा और मजबूती, देखिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, साहस बहुत ज़रूरी है। साहस से हम आधी से क्या पूरी लड़ाई जीत सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सब कुछ साधन है, इक्विप है, लेकिन अगर साहस ही नहीं तो हम जीती हुई जंग भी हार सकते हैं, हम जीती हुई बाजी भी हार सकते हैं। तो बाजी को जीतने के लिए, ज़िंदगी की बाजी हो या परीक्षा की बाजी हो, ये सब ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। यू शुड आस्क राइट अवे एंड
आप निश्चित रूप से उसको बोलें कि राइट जो चीज़ है उसको दूर करें एंड गेट इट, और इसको क्लियर, और इसको बिल्कुल साफ करें कि आपको क्या बोलना और क्या नहीं करना है। डोंट थिंक दैट आस्किंग सच क्वेश्चंस कैन रिफ्लेक्ट योर इग्नोरेंस, और ऐसा नहीं सोचना है कि यार अगर मैं ऐसा ये सवाल पूछूंगा तो मुझे समझेंगे ये लोग कि इग्नोरेंस यानी अज्ञानी है ना, क्या समझेगी इस मूर्ख साला से कुछ आता ही नहीं है, इतना छोटा प्रश्न भी इसको पता नहीं तो क्या जानता है, फिर उससे कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया। तो इसलिए फ्रेंकली होकर के सब कुछ पूछना, बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मोर यू क्लियर योर डाउट, जितने आप अपने संदेह को ख़त्म कर देंगे, आप किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए अपने आप पर। अगर काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर हमें कॉलेज जाना है आज तो जाना ही है, अगर नहीं जाना है तो फिर नहीं जाना है। तो एक क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। द स्ट्रोंगर द एंकर यू आर डिगिंग योर प्रोजेक्ट, ओके, जितना आप मजबूत होंगे उतना ही अच्छे तरह से आप एंकर होकर के उस जो डिगिंग यानी खोदना आपका प्रोजेक्ट जो काम करे उसको अच्छे से कर पाएंगे। इफ़ यू आर शाय, अगर आप बहुत शर्मीले हैं, यू विल नॉट बी एबल टू आस्क योर क्वेश्चंस, अगर आप शर्माते रहेंगे तो आप सवाल कभी नहीं पूछ पाएंगे। एंड क्लियर, और अपने दिमाग में कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे तो आपको हमेशा समस्या रहेगी। एज ए रिजल्ट, और रिजल्ट से समझिएगा अच्छा कभी नहीं आएगा। यू विल एंड अप डूइंग योर वर्क विच इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, और अंत तक आप अपना काम आधी सूचनाओं से करेंगे तो काम कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस काम को कैसे करना है, इसके पीछे की क्या वास्तविकता है। नेचुरली, वास्तव में द आउटपुट ऑफ योर वर्क विल आल्सो बी इनकम्प्लीट, और आपका जो काम का परिणाम आएगा वो जाहिर तौर पर अधूरा, आधा अधूरा आएगा, और उसमें किसी प्रकार का कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। सच ए कंडीशन कैन ऑक्योर, और जो दशा है जिसकी आप गिरफ्त में हैं, एट एनी स्टेज, हर स्टेज पर, ड्यूरिंग योर वर्क, एक और आपके काम करने में या फिर आप किसी करियर में आपको परेशानी पैदा करेगी वो। यू विल नॉट एबल टू कंप्लीट द टास्क अनलेस यू ओवरकम योर शाइनेस, आप कोई भी काम अच्छे से तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपनी शर्म से, लज्जा से बाहर नहीं आते हैं। इसलिए इस प्रकार की तमाम कमज़ोरियों से बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट द अदर मेंबर ऑफ द टीम इज़ एब्सोल्युटली द सेम एज यू, और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ जितने भी लोग काम करें वो सब हमारी तरह कोई विशिष्ट नहीं है, वो भी वैसे ही पढ़ते हैं, वैसे ही काम करते हैं, उनमें भी इतनी काबिलियत है जितनी आपके अंदर है, और उनसे भी आप उतना ही फ्रेंडली होकर के, फ्रैंक होकर बात कर सकते हैं। एंड दस देयर इज़ नो रीज़न टू बी अफ्रेड ऑफ हिम, इसलिए उनसे किसी भी तरह से कोई कारण नहीं कि हम डरें या उनसे शर्माएं। दे आर जस्ट टू इम्पोर्टेंट पीपल मीटिंग इन डिस्कसिंग समथिंग ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स, और समझें कि दो जो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं वो बिल्कुल सामान्य तरीके से बातचीत कर रहे हैं, सामान्य विषय पर बातचीत कर रहे हैं और सामान्य लाभ, अपने अपने फायदे लाभ के लिए बात कर रहे हैं। देयर इज़ नो रूम फॉर शाइनेस, इसलिए शर्म के लिए जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ बोलना है, कोई अच्छी बात, तो आप कुछ को शर्माना है क्या, उसको बोलना है। अगर हम शर्माते रहेंगे बोलने से तब तक हमारा व्यक्तित्व खंडित होता रहेगा। यू मस्ट फर्स्ट एड्रेस दिस इशू बिफोर यू कैन मूव टू द बिगर गोल्स, वो कह रहा है कि सबसे पहले आपको इस समस्या को हल करना है, उससे पहले आपको किसी बड़े काम के लिए आपको बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना है, तो आपको अपने भीतर की सारी कमजोरियों को ख़त्म करने के साथ साथ इस शर्म को भी ख़त्म करना होगा। भी कॉन्फिडेंस और अपने आप पर बहुत भरोसा के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रैक्टिस स्पीकिंग अप, और अधिक से अधिक बोलने की, अगर आप में इस प्रकार की समस्या है तो ज़्यादा बोलना होगा। और कम, और अपनी और शाइनेस शर्म से बाहर निकलने का ये रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि जीवन में इस प्रकार की एक छोटी सी गलती हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। वो कहा ना कि लम्हे ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई, कि एक लम्हे की जो गलती होती है वो सदियों भर के हमारी ज़िंदगी की ऐसी तैसी कर देती है। एक छोटी सी गलती की सज़ा हमें सारी उम्र भुगतनी पड़ती है। तो इससे बढ़िया है कि हम सारी उम्र सज़ा भुगतें, उससे बढ़िया है कि जो कुछ बोलना बोल दें मुँह पर ही, जिसको एक बार बुरा लगना उसको लग जाएगा सामने ही, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन जो कुछ है वो सामने बात तो क्लियर हो जाएगी ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर इस प्रकार की समस्या है, शाइनेस है, तो आपको अधिक से अधिक फ्री होकर बोलना है। और उसने कहा ना कि रघुवीर साय की भी कविता है कि तू बोल, सत्ता का तिलस्म टूटे न टूटे, तेरे भीतर का कायर जरूर टूटेगा। तो इस शाइनेस को ख़त्म करना, इस शर्म को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और बोलना बहुत ज़रूरी है। कहा ना कि बोल की लब आज़ाद है तेरे। तो ये बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
हम बोल करके बहुत सारी समस्याओं से अपने आप को निजात भी, वो फालतू बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो काम की बात है उसको बोलना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारा मन का गुब्बार भी निकल जाता है और हम अपने आप को फ्री महसूस करते हैं और हम अपना जो अगला काम है, जो भी काम करना चाहते हैं उसको अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा गुब्बार लेकर अगर हम कर रहे हैं तो फिर वो गुब्बार हमें परेशान करता है और हमें न नींद आती है, न हम अच्छे से काम करते हैं, न हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। उसने कहा ना कि डाउट यानी संदेह होने से क्या हमारी आधी शक्ति तो अपने आप खत्म हो जाती है। और जब हमारी आधी शक्ति अपने आप खत्म हो जाती है तो फिर समझिए कि हम आधा काम तो हमारा ऐसे ही बर्बाद हो चुका है। तो फिर जो हमारा आउटपुट आएगा, हमें जो काम करना है उस काम अच्छे से नहीं होगा, और जब काम अच्छे से नहीं होगा तो फिर उस काम का कोई मतलब भी नहीं है। तो ना हम संतुष्ट हो पाएंगे, जहाँ काम करते वहाँ से कुछ हो पाएगा, और फिर हम उसी प्रकार से आधे अधूरे में रहेंगे और वो फिर समस्या में फिर उलझे हुए और न कुछ ढंग से कर पाएंगे, और फिर अपने आप पर भी गुस्सा करेंगे, दूसरों पर गुस्सा करते रहेंगे बस। और फिर कुछ भी क्लियरिटी जीवन में एक स्पष्टता नहीं आ पाएगी ना। इसलिए वो कह रहा है कि अगर आपको कुछ बड़ा भी करना है तो पहले आपको इस टास्क को ख़त्म करना होगा कि आप शाइनेस से बाहर निकलें, और शाइनेस से बाहर निकल के आप अपने आप को उस मैच्योरिटी की दुनिया में लेके जाएं। बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ से बाहर निकलना हर किसी के लिए ज़रूरी है।